चिरानंद मंदिरम। चित्रकूट श्री राम जानकी का नित्य निवास है, ये सुख विलास है। 14 वर्ष वनवास के, उसमें 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे हैं। जैसे वृंदावन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे चित्रकूट श्री राम को बहुत प्रिय है। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय अनुज समेत। चित्रकूट में श्री राम नित्य विराजमान है। किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ और जानकी जी के साथ, सब दिन। एक महात्मा ने कहा, तो क्या रात्रि को भगवान चित्रकूट में नहीं रहते? भले ही लीला में 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे हैं, पर जितना समय इस पृथ्वी में श्री राम जी रहे हैं, चाहे 11,500 वर्ष हो या 36,000 वर्ष हो, दिन में सदैव श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। हो सकता है रात्रि होने पर अयोध्या चले जाएं, पर दिन में श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। और कैसे दर्शन होगा? राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट में रह करके क्या करो? मंदाकिनी गंगा में स्नान करो, कामदगिरी परिक्रमा करो। 3 पर्वत भारत में श्रेष्ठ है। शैल शिरोमणि भगवत स्वरूप है। एक है वृंदावन में श्री गिरिराज गोवर्धन, ये स्वयं भगवान है। और चित्रकूट में कामदगिरी और शैल शिरोमणि पर्वतराज, हिमालय में कैलाश पर्वत, ये 3 पर्वत ये स्वयं भगवत स्वरूप है। पर कैलाश पे चढ़ना ये संभव नहीं है, और कैलाश की परिक्रमा देना भी सहज नहीं है। पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और कामदगिरी की परिक्रमा ये सब लगाते हैं। और गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा 7 कोस की है, 21 किलोमीटर। पर कामदगिरी 5-6 किलोमीटर। जैसे श्री कृष्ण जटिल क्लिष्ट हैं, गिरिराज की परिक्रमा भी लंबी है। और जैसे राम जी सरल हैं, कामदगिरी की परिक्रमा भी सरल है। कितना दिन? आचार्यों ने भाव दिया है, केवल 6 महीना, केवल 6 महीना यदि कोई चित्रकूट में वास करे, फल और दूध, पय फल, दुग्ध और फल का आहार करे, और केवल राम नाम का आश्रय ले, तो 6 महीने के भीतर उसे श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाता है। ये चित्रकूट की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया दृष्टांत देते हैं। जैसे नेउला सांप के साथ युद्ध करता है, लड़ता है, और सांप बीच बीच में नेउले को डस देता है, और नेउले को औषधि पता है। वो तुरंत भाग के जाता है, औषधि को सूंघ लेता है, और जहर उतर जाता है, और फिर जाकर के सांप के साथ लड़ता है। नेउला जानता है औषधि कहाँ है। तो ये संसार ही नाग है, भवभुजंग। और तुलसीदास कहते मैं ही नेउला हूं। भवभुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत। संसार रूपी सांप के साथ, संसार रूपी विषधर नाग के साथ लड़ते 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 तुलसीदास कहते हैं इस नेउले का भी ज्ञान कभी कभी डूब जाता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। डसत ज्ञान हरिलेत। तो औषधि क्या है? चित्रकूट औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही औषधि है। जब भी मेरा भी ज्ञान
डगमगाने लगता है, संसार रूपी भुजंग के साथ युद्ध करते करते हार जाता हूं, तो बाबा तुलसीदास कहते हैं मैं चित्रकूट की आश्रय में जाता हूं। चित्रकूट के दर्शन से ही पुनः भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हो जाता है। और वास्तव है, गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ। अयोध्या में दर्शन नहीं हुआ, काशी में भी दर्शन नहीं हुआ, तीर्थराज प्रयाग में भी दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी जी को अगर दर्शन हुआ है तो चित्रकूट में दर्शन हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कई बार चित्रकूट में गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ है। और ये प्रमाण है शास्त्रों में, किसी के जीवन में विपत्ति आ जाए, भयंकर विपत्ति आ जाए, तो सीधे चित्रकूट चले जाओ। मुगल सम्राट अकबर, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, उनका नाम था रहीमदास, रहीम जी। ये अकबर के दरबार में काम करते थे। धीरे 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 राजकाज से, राजपाट से मन उठ गया। इच्छा हुआ कि बस बहुत हो गया, अब राजपाट छोड़ करके कहीं विश्राम करना चाहिए। तो जब राजपाट छोड़ दिया, अकबर ने कहा अगर राजपाट छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे, या तो सेवा करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रहीमदास सोच लगे कहाँ जाऊं, कैसे बचूं। रात को छिपते छिपते आ गए चित्रकूट। भेष बदल करके चित्रकूट में रहते और क्या करते, एक व्यक्ति था, लोहे का काम करता था, लोहे का। तो लोहे को कैसे गर्म करता है? भट्टी में गर्म करता है, और भट्टी में कोयला डालना पड़ता है बीच बीच में। तो लोहार को एक व्यक्ति चाहिए था जो उस भट्टी में कोयला डाले, भार डाले। तो रहीमदास बोले भाई हमको कुछ खाने पीने को दे देना, हम तुम्हारी भाटी में भार डाल दिया करेंगे, कोयला डाल दिया करेंगे। तो वहां भार डालने का काम करते रहीमदास। तो चित्रकूट के पास एक छोटा सा राज्य है पन्ना। पन्ना का राजा जो है, उसको खबर मिला कि रहीम जी चित्रकूट में है। तो रहीम जी से मिलने के लिए पन्ना का राजा हाथी में बैठ करके आया। तो देखा रहीम जी एक लोहार के भट्टी में भार डाल रहे हैं। तो एक पत्र लिख करके भेजा रहीमदास के पास, सोकत डारत भार अस, जाके सिर अस भार। क्या कहा? जिसके सिर पे इतना बड़ा भार है, राज काज का भार है, तो जिसके सिर पे इतना बड़ा भार है, वो यहाँ चित्रकूट में आकर के भार डाल रहा है, कोयला डाल रहा है। सो कत डारत भार अस, जाके सिर अस भार। कैसे निश्चिंत होकर के रह रहे हो राजपाट छोड़ करके? उत्तर में रहीम जी ने पत्र में लिखा, सब भार डारा भार पर, रहीमन हो गए पार। जो भी भार हमारे सिर पे था, सब भार को हमने भार में डाल दिया और रहीमन उतरे पार। तो यहां क्यों आए हो? चित्रकूट क्यों आए हो? दूसरा स्थान नहीं मिला? रहीमदास कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। क्या कहा? चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपत्ति पड़त है, सो आवे ही देश। इस चित्रकूट की भूमि में श्री राम सदैव रमण करते हैं, श्री राम सदैव विराजमान है। और जिसके जीवन में विपत्ति आ जाए, उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, चित्रकूट आ जाना चाहिए।
और महाभारत में भी ऐसा वर्णन है, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा था, उस समय महात्माओं के कहने पर पांडव चित्रकूट आए थे। कामदगिरि का दर्शन, कांतानाथ का दर्शन किया, तब पांडवों के जीवन से भी विपत्ति दूर हुई है। तो पन्ना का राजा रहीमदास से मिलकर के वापस जा रहा था, तो बैठा था हाथी पे पन्ना का राजा। तो हाथी का स्वभाव है नीचे से रज, रज माने धूल, धूल सूंड से उठाया और मार दिया ऊपर। तो राजा बैठा था ऊपर, तो सब धूल जाकर के राजा के ऊपर गिरा। तो राजा ने कहा, इस हाथी ने हमारे ऊपर धूल डाल दिया, ये हाथी बेकार हो गया है, फालतू हो गया है, इस हाथी को मृत्यु दंड देना चाहिए, किसी काम का नहीं है। तो उसी समय रहीमदास ने सोचा, बेचारा हाथी जीव है, ये क्या जाने राजा चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट के रज की महिमा। बोले महाराज, ये हाथी को मत मारो, हाथी को मत मारो। तो राजा ने पूछा कि रहीम, गज रज डारत शीस पर, कहो रहीम के ही काज। ये हाथी ने चित्रकूट का रज धूल लेकर के क्यों सिर में डाला, बोलो। गज रज डारत शीस पर, कहो के ही काज, क्यों डारा। रहीमदास उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। रहीमदास ने कहा, जेही रज मुनि घर नी तरी, सो ढूंढत गजराज। ये गजराज चतुर है, पशु है फिर भी चतुर है। जिस रज से गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जिस रज के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हो गया, ये हाथी चित्रकूट में उस रज को ढूंढ रहा है। जो रज मुनि घर नी तरी, सो ढूंढत गजराज। और वह रज अयोध्या में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अयोध्या में सरकार कभी बिना पदत्राण के, बिना पनाही, बिना जूते के नहीं चलते। वहां राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के युवराज हैं, जब भी चलते हैं मखमली जूता पहन करके चलते हैं, गलीचों में रथ के ऊपर बैठ के चलते हैं। और मिथिला में तो और ज्यादा आदर है। मिथिला में तो ससुराल है, वहां राम जी को नीचे पांव रखने भी नहीं देते, जमाई है। श्री राम के चरणों का अनावृत स्पर्श अगर किसी को मिला है, चित्रकूट को मिला है। यहाँ राम जी ने जूते चप्पल नहीं पहने, इसीलिए जिस रज से अहल्या का उद्धार हुआ, वह रज अगर चाहते हो तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। तो उस चित्रकूट का दर्शन हुआ भरत जी को। निषाद राज सखा ने दिखाया, राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहा।